ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टेंथ कि आप टेंथ में आप आए हैं और मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो जो कैरियर रहता है, जैसे हर बच्चे का एक लक्ष्य रहता है कि वो बहुत आगे जाए और अपना जो उसका सपना है, जो उसका गोल है, वो उसको पूरा करे। अलग अलग फील्ड में वो जाना चाहता है, तो उसके लिए वो कोशिश करता है कि वो उस सपने को पाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, उसको ये पता नहीं होता कि जिस फेज से वो गुजर रहा है वही फेज उसकी आगे का गोल तय करेगी कि वो कहाँ तक जाएगा। मेरे अपने अनुभव बताऊं मैं, जरूरी नहीं है कि हम खुद अपने अनुभव से सीखें, दूसरे के अनुभव से भी हम सीख के और अपनी उन गलतियों को से बच सकते हैं। सोशल साइंस जो आपका कक्षा 10 का सोशल साइंस है, 10th क्लास का, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैरियर को आगे ले जाने में। वो जनरल स्टडी का अगर आप वैसे भी देखा जाए तो आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन अगर आपको देना होंगे या एक समझ विकसित करनी होगी हमें आसपास के अपने जो सोशल स्टेटस है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इकोनॉमिकल सिनेरियो है, उसको हम जो सेंस डेवलप होगा वो सोशल साइंस से डेवलप होता है। इसलिए सोशल साइंस बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसको सिर्फ रटने जैसा नहीं मानना है, इतिहास को सिर्फ तारीखों से नहीं समझना है, भूगोल को सिर्फ मैप से नहीं समझना है, पॉलिटिकल को सिर्फ नेताओं की आलोचनाओं से नहीं समझना है, इकोनॉमिकल को सिर्फ जीडीपी से नहीं समझना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमको क्या लगता है बस ये इतना ही है, लेकिन वो बहुत बड़ा ब्रॉड स्केल है। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये आपका है। जैसे पहला जो आपका सिलेबस है उसकी बात करें तो पहला सिलेबस में आपका जो ज्योग्राफी है उसमें इन्वायरमेंट पहला शायद है, रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, जो रिसोर्सेस हैं हमारे आसपास के जो देश में, उसको समझने के लिए आप इस तरह से उसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊं आपको कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जो गंज बासौदा है जहां पर आप रहते हैं, अपने गांव में आप रहते हैं, तो वहां के रिसोर्सेस क्या हैं, तो आप ये कह सकते हैं, अगर पठारी के हो तो आप ये कहेंगे साहब हमारे यहाँ पत्थर होता है। अगर आप गंज बासौदा में कोई पूछे कि इकोनॉमिकली, तो बोले हमारे मंडी है। अनाज की बात करे कोई तो बोले साहब हमारे यहाँ सोयाबीन होता है, हमारे यहाँ मसूर होती है, चने पैदा होते हैं। अगर कोई छत्तीसगढ़ में रहता है तो वो कहता है हमारे यहाँ चावल ज़्यादा पैदा होते हैं, वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पता चला कि ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, तो वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा है, वो नदी नहर ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ, कुएँ भी कम हैं, ट्यूबवेल ज़्यादा हैं। तो ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। फिर ज़मीन से अगर आप ज़मीन के अंदर कुछ रिसोर्सेज खोजेंगे तो जो हमारे यहाँ की मिट्टी है आप उससे कहेंगे कि वो ब्लैक, काली मिट्टी है, सॉइल जो है उसका रंग ब्लैक है। वो किस तरह से एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, ये स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहीं पर रेड कलर की मिट्टी होती है, लाल होती है, कहीं पर अलग अलग टाइप की लेटराइट मिट्टी है। तो इसमें एक टॉपिक भी है सॉइल, तो हम उसको स्टडी करेंगे कि वो जो सॉइल है वो कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो कैसे बनती है, वो क्यों खराब हो रही है। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि सॉइल इरोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक है। और आपको कोरिलेटेड करूं मैं अगर सिंपल उसको डेफिनेशन में, तो आपने देखा हो चंबल की घाटी, वहाँ बड़े बड़े बीहड़ हैं, खड्डे हैं बहुत, वहाँ पर आपने देखा डाकुओं की वो शरण स्थली रही, तो वो कैसे हो गया? वो सॉइल इरोजन का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है कि चंबल नदी ने अपने ही जो जमीन थी वहां से वो गई और उसने उसको कटाव बहा के ले गई वो, और ऊंचे नीचा वो जो ऊंचा नीचे जो खड्ड बन गए हैं वो सॉइल इरोजन का ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसमें ये भी अपन समझेंगे कि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्यों? क्योंकि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, या ये कहें कि इंडिया की इकोनॉमी की जो रीढ़ है वो एग्रीकल्चर है। यहाँ पर 60 से 70% जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर पर बेस है। तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है ज़मीन, तो उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। फिर जो इंडस्ट्री है अलग अलग पूरे इंडिया में, वो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल पर डिपेंड है। रॉ मटेरियल रहेगा तो उसको वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। रिएक्टेंट, जैसे केमिस्ट्री में आप देखते हैं रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। रॉ मटेरियल को आप एक प्रोसेसिंग में जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसको ह्यूमन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो इसेंशियलिटी है उसके अकॉर्डिंग, जो बाजार की मांग है उस हिसाब से उस चीज़ को आप प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में लाएंगे। तो इस प्रोसेस में आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल रिसोर्सेज रहेंगे। तो आप जैसे आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये लोहा बहुत है, कोयला बहुत है, हमारे यहाँ इतना रिसोर्सेज, छत्तीसगढ़ रिसोर्सेज जो है वो छत्तीसगढ़ पहुँच गए, झारखंड। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। आगे की क्लासेस में, आज तो मैं थोड़ा कम रहूँगा, आगे की क्लास में टॉपिक वाइज अपन बात करेंगे, क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ेंगे कि एमपी बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। अलग अलग स्टेप्स रहेंगी, अलग अलग पैरामीटर रहेंगे। पहला पैरामीटर ये रहेगा कि एक समझ विकसित हो आपके अंदर कि वो विषय क्या है। फिर दूसरा, उसको हम कोरिलेट करेंगे अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा एकेडमिक रिक्वायरमेंट। हमें सिर्फ नॉलेज वाला नहीं बनना, हमको ये भी तैयार करना पड़ेगा कि एमपी बोर्ड ने अगर क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को वो किस तरह से हम उसको लिखें। तो हमारी राइटिंग स्किल, हमारी रीडिंग स्किल और हमारा कंटेंट, कि हम अपने क्वेश्चंस को कितना बेहतर बनाएं कि वो उसमें हमको मैक्सिमम मार्किंग मिले, ये आर्ट भी है। अगर हम इस प्रोसेस को करेंगे तो निश्चित तौर पर, और ये यूनिवर्स है, ये जो थॉट्स है, ये जो कहना चाहिए तरीका है, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए लागू होता है। उसको समझिए पहले, आप उसकी सोल को समझिए, उसको कनेक्ट करिए अपने आप से, फिर उसको कोरिलेट करिए। जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ तो एक बहुत एग्जांपल देता हूँ कि आपको फील आना चाहिए। जैसे कोई फिल्म है, अगर आप वो तेलुगु भाषा में है, उसमें सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको ब्रेन को समझ ही नहीं आ रहा। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर को रट लिया लेकिन उसको समझ ही नहीं पाए, तो वो फिर इंटरेस्टेड नहीं आता। जैसे विजुअल, इमेजिनेशन, इसलिए 3 टॉप स्टेप्स होती हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग। हमको पढ़ना है, बार बार लिखना है, फिर उसको सोचना भी है, उसके बारे में सोच लेते हैं, थोड़ा सा फील आता है। जैसे अगर मान लो कोई समोसे की बात करता है तो हमारे मन में एक टेस्ट आ जाता है, चश्मे की बात करता है तो एक फील आता है। लेकिन अगर मान लो एक ज्योग्राफी की बात आए तो हमारे अंदर कोई फील ही नहीं आया कि ज्योग्राफी में क्या क्या है, रिसोर्सेज पढ़ना है, इंडस्ट्री पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है। तो इस तरह से अपन को एक पढ़ने का, तो कल से एक रेगुलर एक टॉपिक वाइज अपन पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन के क्या रीज़न है, सॉइल क्या है, इंडिया के रिसोर्समेंट का क्या है। हम एमपी के कोरिलेशन इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।
वही है, इसे नहीं करना।